नसीम शाह के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं जब से उनको नोटिस मिला। शोकाज का नोटिस उनको मिल गया पीसीबी की तरफ से कि भाई आपने बताना है हमें बहुत जल्दी। आपने लिखा, किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या हुआ, सारा कुछ बताना है डिटेल आपने। अगर नहीं बताते आपको बैन हो सकता है और नसीम शाह का कैरियर खत्म भी हो सकता है और आपको नजर आएंगे, हो सकता है अगले मैच पीएसएल में नसीम शाह खेलते हुए नजर भी ना आए। ये पाकिस्तान है, इसमें ये होता रहता है क्योंकि ये जो हुकूमत वाले लोग हैं इनको अपने ऊपर कोई बोलने वाला नहीं चाहिए। अब मरीम नवाज इतनी बड़ी तो कोई है नहीं। मलिका जो जिसकी वो ट्वीट किया गया जिसके लिए बरतानिया की, वो तो भाई उसके लिए तो लोग उन्हें कितनी आवाजें उठाई, क्या कुछ हुआ उसके लिए। अब मरियम नवाज कोई आसमान से फरिश्ता या कोई जिन भूत तो नहीं उतर आई कि इसके लिए बोल नहीं सकते। लोग ट्रंप के लिए किस किस के लिए बोल रहे हैं, तो इसके लिए कोई नहीं बोल सकता। अब इससे पता पहले भी आपको पता है कि आमिर जमाल जो थे उन्होंने टेस्ट मैच में वो कैप के ऊपर 804 लिखा हुआ था और 804 जो ये डिजिट है ये इमरान खान से रिलेटेड बड़ा लोगों को अच्छा लगता है तो लोगों ने लगाया हुआ, जो इमरान खान को चाहने वाले अब वो लगाया था। तो आमिर जमाल ने बोला भाई किसी ने मेरी कैप पे लिख दिया, मैंने नहीं देखा था, बैग में थी मेरे में, किसी ने कैप पे लिख दिया, कैप मेरी चेंज कर दी, क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर क्या हुआ, उसके ऊपर आमिर जमाल को जुर्माना किया गया और कहा गया ये क्रिकेट खेलता रहेगा, इसका हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म नहीं करते। बाद में वो खेलता हुआ भी नजर नहीं आया, जुर्माना भी लग गया, सब कुछ भी। और अगर ये नसीम शाह पे हो जाए, ये बात तो उससे बहुत बड़ी है 804 नंबर से, अगर ये हो जाए तो नसीम शाह का कैरियर समझो खत्म है। जुर्माना भी लगेगा, मैच से बाहर भी होंगे और जिंदगी पूरी क्रिकेट से भी दूर हो जाएंगे। ये इतना बड़ा डेंजर। अब नसीम शाह के लिए लोग ये कह रहे हैं वो इस तरीके की इंग्लिश नहीं लिख सकते, उनको ये इस तरीके के जुमले लिखने नहीं आते। चलो सही है, फिर उनके मैनेजर ने लिख दिया होगा, या फिर जो उन्होंने बाद में ट्वीट किया कि उनका अकाउंट जो है वो हैक हो गया था फिर रिकवर हुआ, ये सारी चीजें जो है ये चेक हो जाएंगी। इसीलिए पूछा गया नसीम शाह से कि आप जल्दी हमें बताएं क्या मामला है, ये क्या माजरा है ये। तो अगर नसीम शाह उसके लिए कोई सही जवाब देते हैं जो उनको मंजूर हो जाता है कि हाँ ये सच है, सही है, ऐसा वो तो सही है। अगर वो कहते हैं हैक हो गया था तो फिर वो चेक कर लेंगे, उसमें पासवर्ड चेंज होगा, आईपी एड्रेस चेंज होगा, उसमें बहुत सारी चीजें। वहां पे मोहसिन नकवी जो है वजीर दाखिला है, क्रिकेट के चेयरमैन है, सारा कुछ है, मरियम नवाज है, हुकूमत है, सारा कुछ उनका वो मिनट सेकंड में सब पता लगा लेंगे। लेकिन अगर सच में नसीम शाह ने ऐसा किया है और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का जो कैरियर था ना वो खत्म कर दिया, दाव पे लगा दिया। तो फिर यही है कि कुछ सोचना पड़ेगा नसीम शाह को भी और पीसीबी को भी कुछ अगर उसके लिए रियायत कर सकते हैं। वरना अगर नसीम शाह से ऐसा हो गया है, गलती से हुआ या जैसे भी हुआ, तो फिर भाई मुश्किल है नसीम शाह के लिए। अगर जो नसीम शाह ने मैनेजर रखा हुआ है अगर उसने ये कर दिया या किसी और ने किया तो फिर वो भी नसीम शाह को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जो लोग ऐसा कर जाते हैं, किसी की जिंदगी से खेल जाए, खास करके नसीम शाह जैसा बॉलर, और अभी उसकी उम्र क्या है, तो ये सारी चीजें देखे यार मुश्किल है। तो देखते हैं फिर पीसीबी अब क्या नोटिस लिखता है और नसीम शाह की तरफ से क्या जवाब मिलता है पीसीबी को, और पीसीबी इसके ऊपर क्या जो है वो नोटिस लेता है और क्या जुर्माना होता है, बैन होते हैं किसी मैच में, या बिल्कुल ही कैरियर जो है वो नसीम शाह का बैन कर दिया जाता है। अब इसके ऊपर देखेंगे, जल्दी नोटिस आ जाएगा फिर आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।